देखो हमारे रामचरितमानस पुराण में 6 यज्ञों का वर्णन है। कितने यज्ञों का वर्णन है? 6 यज्ञों का वर्णन है। और देखो यज्ञ करने का विधान ये होता है, यज्ञ हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए ही किए जाते हैं, ना कि किसी से बदला लेने के लिए। जो कल्याण के लिए यज्ञ किए जाते हैं वो यज्ञ सफल होते हैं, जो बदला लेने के लिए किए जाते हैं वो यज्ञ सफल नहीं होते। उसमें यज्ञकर्ता का भी अंत ही होता समझो। जैसे महाराजा दक्ष, देखिए वो 6 यज्ञ किसने किसने किए। देखिए पहला यज्ञ हमारे दशरथ जी ने किया, जिसे यज्ञ में अग्निदेव ही हवि लेकर के सामने आए। और दूसरा यज्ञ हमारे विश्वामित्र जी ने किया, जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं हमारे ठाकुर यानी प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं। और तीसरा यज्ञ जनक जी ने किया, जिस यज्ञ हमारे प्रभु श्री राम जी स्वयं चल करके के वहाँ गए, यज्ञ को सफल किया। अब देखिए जो 3 यज्ञ जो है ना यज्ञ है, एक दक्ष जी ने किया जो मेरे बाबा भोलेनाथ से बदला लेने के लिए किया। उसमें महाराज दक्ष भी गए। और फिर दूसरा यज्ञ रावण ने किया, उसमें भी रावण गया। और फिर उसमें तीसरा यज्ञ मेघनाथ ने किया, और मेघनाथ ने। इसलिए हमारे भैया इस रामचरितमानस पुराण में 6 यज्ञों का वर्णन है। तो जो यज्ञ किसी के कल्याण के लिए किए जाते हैं वो सफल होते हैं, जो कल्याण के लिए नहीं किए जाते हैं वो उसमें ये समझ लीजिए यज्ञकर्ता का भी अंत होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब आप समझ लीजिए कि जो भी आप यज्ञ करें तो दूसरे का भला करने के लिए ही, कल्याण के लिए ही यज्ञ करें।